हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए गए हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हृदय की मांसपेशियों लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध, संकुचित और इस उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको ये बताना है कि हृदय का मापन किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है पोटोमीटर, दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर, तीसरा है ऑक्सीमीटर और चौथा है स्टेथोस्कोप। तो आपको ये बताना है कि हृदय की जो स्पंदनों का मापन होता है उसे किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हृदय की धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आपको ये बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। पहला है मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन। जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित? लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? पी बराबर 1/f होता है। और एफ फोकस दूरी होता है। और जो एफ है वो हमारे मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा हुआ होता है? मीटर में दिया होता है। तो P बराबर 1/f होता है। इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल कि फोकस दूरी दे दिया जाएगा और लेंस की क्षमता आपको पूछ लिया जाए कि लेंस की क्षमता क्या होगी। यदि जूल की बात की जाए तो जूल कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक यदि पूछा जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और न्यूटन सभी लोगों को पता होगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन की इकाई बताना कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। पहला है सेंटीमीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है इसकी कोई इकाई नहीं है, चौथा है न्यूटन। तो अभी हमने बताया जो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। किसका होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और सेंटीमीटर या मीटर लंबाई का मात्रक होता है। और बचा कौन सा? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का मात्रक कोई नहीं होता। आवर्धन क्षमता को एम से प्रदर्शित किया, मैग्निफिकेशन। एम बराबर होता है V/U। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं और वस्तु की लंबाई को भी मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। और अनुपात है इनका, तो इनका मात्रक कट जाएगा। तो इस आवर्धन का कोई इकाई नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकाई वाट को के रूप में किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आपको ये बताना है जो वाट है हमारा इसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 कूलम के रूप में व्यक्त किया जाता है। या फिर 1 वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। या फिर 1 वाट बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम आपको बता दें वाट का मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति का एक सूत्र पढ़ा होगा V/I। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? शक्ति बराबर होता है विभवांतर इंटू एम्पियर, P बराबर VI। तो इनमें सभी में एक एक जो ऐड कर दीजिए और वही सूत्र बन जाएगा। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो 1 वाट बराबर V का मतलब वोल्ट हो जाएगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा इंटू I का मतलब एम्पियर हो जाएगा तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक बताना है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। पहला है ओम प्रति मीटर, दूसरा है म्यू, तीसरा है ओम मीटर, चौथा है ओम।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। यदि म्यू की बात की जाए कि म्यू किसका मात्रक है, तो विद्युत चालकता का मात्रक म्यू होता है। किसका होता है, विद्युत चालकता का मात्रक यदि पूछा जाए, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या है, तो विद्युत चालकता का मात्रक म्यू है। और ओम की बात की जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद करना है कि मात्रक से कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। और म्यू की बात की जाए तो म्यू का मात्रक विद्युत चालकता होता है। और ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओम ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का एक दूसरा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एक मात्रक होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, आर बराबर होता है वी अपान आई। क्या होता है, वी अपान आई। तो वी का मतलब होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और बटे में आई, आई का मतलब एम्पियर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाए, वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक एक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। ये फिर वोल्ट प्रति एम्पियर दिया होगा। तो ये दोनों मात्रक आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध की SI मात्रक बताना है। देखो आ गया, अभी हमने बताया कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। देखो वही क्वेश्चन आपका घुमा घुमा के पूछ रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक। अभी हमने बताया कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक होता है, जिसका सूत्र होता है आर बराबर वी अपान आई होता है। क्या होता है, आर बराबर वी अपान आई होता है। यदि धारा का मात्रक पूछा जाए तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश किसका मात्रक है, तो आवेश आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक यदि पूछा जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और कार्य का मात्रक पूछा जाए तो कार्य का मात्रक, अब सबसे पहले अभी हमने बताया था कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन का मापन किससे किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। यदि इसी में पूछा गया जाए कि स्पायरोमीटर से क्या मापते हैं, तो स्पायरोमीटर से फेफड़ों की श्वसन दर मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, फेफड़ों की श्वसन दर मापने के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मोमीटर सभी लोगों को पता होगा, तापमान मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और स्फिग्नोमैनोमीटर की बात की जाए तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो हृदय की धड़कन के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और मानव के फेफड़ों के श्वसन दर मापने के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं और स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापने का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संवेग की SI पद्धति में इकाई बताना है कि संवेग का मात्रा क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संवेग का सूत्र क्या होता है। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब इसे से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका मात्रक निकाल लेते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अब वेग का मतलब होता है चाल, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो अब आप लोग ऑप्शन में देखिए
कि संवेग का मात्रक कहाँ लिखा है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड लिखा है। क्या लिखा है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, जो कि संवेग का मात्रक यही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। और इसका सूत्र पूछा जाए तो द्रव्यमान इंटू वेग इसका सूत्र होता है। क्या होता है, कहीं कहीं अगर जिसे देखा जाए तो P बराबर mv लिखा रहता है। क्या होता है, P बराबर mv। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई बताना है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखो बार बार वही क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक, या फिर ओम का मात्रक, ओम किसका मात्रक है, या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है। वही बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अभी हमने बताया आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल किसका है, तो कार का मात्रक जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन। अब बल या फिर भार, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दबाव की असाई मात्रक बताना है कि दबाव की असाई मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, या फिर न्यूटन इंटू वर्ग मीटर है, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या फिर न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर है। तो दाब बराबर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा हो, दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो P बराबर होता है F/A। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बटे का मतलब प्रति हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर या फिर प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। तो आप लोग देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी का एक मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए पास्कल किसकी यूनिट है, तो दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई बताना है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या, मीटर है, या फिर किलोमीटर है, या फिर सेंटीमीटर है, या फिर मीटर प्रति सेकेंड है। तो विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। विस्थापन की एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि जो विस्थापन है हमारा सदिश राशि है या कि अदिश राशि है। तो जो विस्थापन हमारा है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और यदि इसकी परिभाषा पूछी जाए तो किसी वस्तु के प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के मध्य जो तय तय की गई दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, विस्थापन कहलाता है। और ये हमारी सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर की एसआई मात्रक बताना है। तो विभवांतर की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वो कूलाम होगा, या फिर जूल होगा, या फिर वोल्ट होगा, या फिर वाट हो जाएगा। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक यदि पूछा जाए तो कूलाम हो जाएगा। और कार का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। किसका होता है, शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई बताना है कि शक्ति की इकाई क्या है। पहला है वाट, दूसरा है अर्ग, तीसरा है किलोवाट, चौथा है जूल। तो शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। अभी हमने बताया शक्ति की यूनिट वाट है। शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है। शक्ति P बराबर W/T, इसकी एक यूनिट होती है जूल प्रति सेकंड। क्या होती है, ये भी याद रखेंगे, जूल प्रति सेकंड होती है इसकी यूनिट। और या फिर वाट कह दो, दोनों यूनिट आपको याद रखना है। और कार का मतलब जूल अभी हमने बताया। और ये अर्ग किसकी यूनिट है, तो ये भी कार की यूनिट है। कार की यूनिट अर्ग भी होती है। यदि एक जूल पूछा जाए कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो एक जूल 10⁻7 जूल के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 10⁻7
जूल के अर्घ के बराबर होती है। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10⁻7 अर्घ होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। आपको ये बताना है कि एसआई इकाई किसकी है। जो जी है तो ये किसकी इकाई है? पहला है दाब, दूसरा है संवेग, तीसरा है वेग, चौथा है त्वरण। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जी क्या होती है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कितना होता है? मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और इसका मान कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका संख्यात्मक मान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। माइनस लगा है तो माइनस का मतलब ये होता है कि डिवाइड में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम किसकी यूनिट है? पहला है दबाव, दूसरा है संवेग, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, चौथा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसका मतलब है कैपिटल जी और इसका मतलब है स्मॉल जी। तो आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक होता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो कैपिटल जी का मान यदि पूछा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और मात्रक में क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिखेंगे। जी का ये कैपिटल जी का मान ये होता है। और स्मॉल जी का मान अभी हमने पीछे बताया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान ये किस किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। जो ये 6.67 गुणे 10⁻11 है, इसका मान किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश द्वारा इसका मान दिया गया था कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भार की एसआई यूनिट बताना है कि भार किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था भार जो होता है बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भार भार और बल दोनों सेम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भार है वो बल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई बताना है। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसी से हम यूनिट निकाल लेंगे। दूरी का मात्रक मीटर होता है, बटे का मतलब प्रति होता है, से समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए मीटर प्रति सेकंड कहाँ लिखा है। तो पहला ऑप्शन देखिए मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाल का सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। आपको ये बताना है कि भौतिक राशि की इकाई कौन सी है जो दोनों एक ही है। पहला है दाब और बल। तो दाब भी अलग है और बल का मात्रक भी अलग है, तो ये होगा नहीं। बल और उत्क्षेप बल ये हो जाएगा। बल हो या फिर उत्क्षेप बल, ये दोनों की यूनिट क्या होती है? बराबर होती है। तीसरा क्या है? बल और गति। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। गति क्या होती है? गति का मतलब चल मीटर प्रति सेकंड, इसकी यूनिट भी अलग होगी। बल और भार भार अभी हमने बताया, ये भी इनकी यूनिट सेम हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और डी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, मिस्टेक हो गया है। बी और डी दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों क्या है? दोनों बराबर, इनकी दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। अगला क्वेश्चन क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है। अब देखो मात्रा का यदि पता है आप लोगों को तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, वेग का होता है या गति का होता है या फिर बल का होता है या फिर त्वरण का होता है। तो मीटर पर सेकंड त्वरण का होता है, किसका होता है, त्वरण का होता है। अभी हमने बताया था गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यही लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा। और त्वरण की परिभाषा यदि पूछा जाए तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि पूछा जाए कि वेग त्वरण की परिभाषा बताइए तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और बल का सूत्र यदि पूछा जाए, F बराबर क्या होता है, F बराबर यमे होता है, इससे निकाल सकते हैं। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। गति, गति का मतलब चाल, दूरी बटे समय होता है। तो इनके सभी के मात्रक और यूनिट जरूर याद कर लीजिए, मात्रक और सूत्र जरूर याद कर लीजिए। यदि सूत्र याद है तो मात्रक अपने आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी एसआई यूनिट जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड, जूल का मतलब कार होता है डब्लू, प्रति का मतलब बटे, टी का मतलब समय हो जाएगा। अब ये बताना है डब्लू अपन टी किसके बराबर होता है, कार के बराबर होता है कि बल के बराबर होता है कि प्रणोद के बराबर होता है कि शक्ति के बराबर होता है। तो W अपान टी शक्ति के बराबर होता है, किसके बराबर, शक्ति के बराबर, पावर जिसको बोलते हैं। तो शक्ति बराबर होता है W अपान टी, P बराबर W अपान टी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रणोद है हमारा, ये त्वरण के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर ये होता है। त्वरण और प्रणोद दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। अब ये बताना है कि किसकी यूनिट न्यूटन है। वजन और त्वरण, तो वजन का तो सही है, वजन का, वजन या भार या फिर बल का मात्रा न्यूटन होता है, लेकिन त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है वजन और बल, ये सही है, वजन का बल मात्रक न्यूटन और बल का मात्रक न्यूटन। तीसरा है वजन, वजन का तो बल न्यूटन हो जाएगा और द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी गलत हो जाएगा। वजन और संवेग, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है कि कूलाम है कि एम्पियर है या फिर ओम है। तो विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी इकाई एम्पियर है। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अब एम्पियर पूछ रहा है, एम्पियर किसकी धारा मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसकी यूनिट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। और विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक। आवेश कूलाम का मात्रक हो जाएगा। प्रतिरोध ओम का मात्रक हो जाएगा। ये यूनिट सभी आपको क्या करना है, लर्न करना है। एक दो बार क्लास देखेंगे तो अपने आप ये लर्न हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। तो अभी हमने बताया वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की इकाई है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम किसकी इकाई है। अभी हमने बताया कूलाम किसकी इकाई है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का, ये मत समझ लेना कि विद्युत लिखा है तो गलत हो जाएगा। विद्युत आवेश का हो या फिर आवेश का हो, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन त्वरण की एसआई मात्रा क्या होगा। तो त्वरण का मात्रक अभी हमने बताया क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि माइनस में लगा है उसको मतलब क्या होता है, प्रति होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, त्वरण का होता है। और इसका मान अभी हमने बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है। अब ये बताना है कि तापमान की इकाई क्या है। पहला है डिग्री, दूसरा है सेल्सियस, चौथा तीसरा है फ़ारेनहाइट, चौथा है केल्विन। तो केल्विन तापमान की इकाई है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन तापमान की सही यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है। किसकी यूनिट है, बल बटे क्षेत्रफल। न्यूटन का मतलब बल हो जाएगा और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
तो अभी हमने क्या बताया था, दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बल बटे क्षेत्रफल किसकी यूनिट होती है, दाब की होती है। आगे वो देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई किसकी एसआई यूनिट है, दाब की है, प्रणोद की है, या फिर बल की है, या फिर द्रव्यमान की है। तो भार की यूनिट क्या हो जाएगी, जो भार होता है वो बल के बराबर होता है। क्या होता है, जो भार होता है हमारा बल के बराबर होता है। यदि ये पूछ लिया जाए कि भार हमारी किस राशि, कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, तो भार हमारी सदिश राशि है। बल या भार हमारा सदिश राशि है। और बल बराबर सूत्र होता है F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मात्रक एक और होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी याद रखेंगे, या फिर न्यूटन इसका डायरेक्ट मात्रक होता है ऐसा ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।